जब दिल और दिमाग हार मान जाए तो क्या करना चाहिए? आपके साथ ऐसा क्यों है कि आप जिंदा तो हैं लेकिन अंदर से आप मुर्दा क्यों महसूस करते हैं खुद को? दुनिया के शोर में बैठे हैं लेकिन दिल मुकम्मल खामोश। ये वो कैफियत है जिसे सवेर डिप्रेशन कहते हैं और ये इंसान की जिंदगी को लम्हा लम्हा निकल देता है। पहली चीज याद रखिएगा, डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है। डिप्रेशन को लोग सिर्फ ना अक्सर मायूसी और उदासी समझते हैं, लेकिन सवेर डिप्रेशन इससे कहीं बढ़कर है। ये बहुत खतरनाक हद तक है। ये दिमाग की बीमारी है जिसमें इंसान की सोच, इंसान की तवानाई, दिल की रोशनी जो है ना वो बुझने लगती है, नींद खराब हो जाती है, भूख का जो है ना वो उसका तवाज़ुन जो है ना वो टूट जाता है और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यहाँ पर ये भी सामने आती है कि इंसान को फिर ऐसा जो है ना वो महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। वो खुदकुशी के ख्यालात में चला जाता है, खुदकुशी करने लगता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिसको खुदकुशी के ख्याल आते हैं। ये है सवेर डिप्रेशन की खतरनाक अलामत। अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले किसी माहिर नफ्सियात के साथ लाजमी रब्ता करें। याद रखें, दिमाग पर कब्जा कि डिप्रेशन है जो होता है ना वो के नफ्सियात कहते हैं कि जो डिप्रेशन है वो दिमाग के जो केमियाई निज़ाम इसको बदल देता है। यानी सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो डोपामाइन जैसे जो हार्मोन्स हैं इनकी कमी इंसान को ना अंधेरों में धकेल देती है। इंसान जो है वो खुशी महसूस नहीं कर पाता, फिर जो है वो अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ मनफी ख्यालात रखता है। आप ऐसा ही हैं कि आप मनफी ख्यालात रखते हैं आप अपने बारे में। तो ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपने ही दिमाग का कैदी बन जाता है। हर चीज याद रखिएगा, डिप्रेशन और रिश्ते। अक्सर इंसान डिप्रेशन में उस वक्त जो है ना जाता है या इस वक्त इसका डिप्रेशन बढ़ता है जब अपने ही रिश्तों में, करीबी रिश्तों में धोखा, नाकदरी या तन्हाई का सामना करना पड़ता है। रिश्तों का, चाहे वो रिश्तों का टूटना हो, कोई प्यारा हमारा जो है वो हमें छोड़कर चला जाए, या जो है बीवी है वो शोहर से जो है वो इज्जत मांगती है, प्यार मांगती है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। जब ऐसे मामलात होते हैं, जब मर्द जो है वो मेहनत करता है लेकिन इज्जत नहीं जो है ना वो पाता, तो फिर क्या होता है कि ये जो कैफियत होती है ये इंसान को मजीद जो है ना वो डिप्रेशन में जो है ना वो मुब्तला कर देती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमें यह सिखाती है कि अपने दिमाग की जो मनफी सोचें हैं उनको चैलेंज करो। अब दिमाग आपको कहे कि आप नाकाम हो गए हो, आपको ये चीज़ नहीं मिली, आपको वो धोखा दे गया, मतलब जो भी नेगेटिव सोचें आपकी हैं, मनफी सोच रखते हैं आप अपने बारे में, तो उसको कहो कि नहीं, अल्लाह ने मुझे सबसे प्यारा बनाया है। अल्लाह आपको अगर ये मालूम पड़े ना कि अल्लाह ने आपका चेहरा अपने हाथों से बनाया तो आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। समझ आ रही है? तो मतलब क्या कि आप अगर ये चीज़ सोचें अल्लाह ने मुझे सबसे प्यारा बनाया है, मैं सबसे प्यारा इंसान हूँ, तो क्या होगा कि आप अपने आप को फिर पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो समझना शुरू करेंगे। ठीक है, आप ये कहेंगे अल्लाह कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, अल्लाह कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तो अपने आप को उसको चैलेंज करो और अपनी जो है ना वो पॉजिटिव उसके ऊपर एक सोच लेकर आओ। ये सोच लेकर आओ कि अल्लाह की आजमाइश है मेरे ऊपर ये, और अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। उस बंदे को आजमाता है कि जो बड़ी जो है ना ताकत रखता है, बड़ी सलाहियत रखने वाला आदमी होता है। अल्लाह फिर उसको जो है ना इस चीज़ से निकाल कर फिर एक मजबूत इंसान बनाकर फिर जो है ना वो कुछ बड़ा देता है। ठीक है, कि इस सिचुएशन में आपने ये काम भी करना है कि अपने जिस्म को हरकत देनी है। कम से कम जो है ना वो आपने वर्जिश करनी है, और वॉक जो है वो कम से कम भी 60 मिनट्स की आपने वॉक डेली की जो है ना वो लाजमी करनी है। 60 मिनट्स इसके आप घड़ी के ओवर टाइम देख कर ये करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो हार्मोन्स हैं वो दोबारा आपकी जागना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने रूहानी सहारा लेना है, अल्लाह से रुजू करनी है। कुरान पाक में है कि दिलों का सुकून जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, तो आपने अल्लाह के जिक्र को जो है ना वो अपनाना है। अपना रिश्ता जो है वो अल्लाह से मजबूत बनाओ, क्योंकि डिप्रेशन का इलाज अल्लाह के जिक्र में है। नींद का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाओ, अपने जिस्म को जो है ना वो हरकत में लेकर आओ, और जो है ना वो कोशिश करो ताकि आपके जिस्म को जो है ना हरकत में लेकर आओगे ताकि उसको ताजगी मिले और आपका दिमाग जो है ना वो फ्रेश चीज़ें सोचना शुरू कर देगा। सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए खुद को रिक्लेम करें और खुद को जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाएं। जो डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बनी, उन चीज़ों से आपने जो है ना अवॉइड करना है, दूर रहना है। दिल का बोझ हल्का करना है। किसी फ्रेंड सर्कल जो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है ना वो किसी एक ऐसे इंसान के साथ आपने जुड़ने की कोशिश करें जिसके साथ आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकें, और जो है ना वो इंशाल्लाह आपका सहारा बनेगा, और 21 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बात के डिप्रेशन अंधेरा जरूर है, लेकिन अंधेरा जो होता है वो रोशनी के सामने हार जाता है। आज आपको लगता है कि आपकी जो है ना वो जिंदगी खत्म हो गई है, तो कल अल्लाह आपके लिए एक नई सुबह भी जरूर लाएगा। इतना जरूर याद रखो कि हार नहीं माननी, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रोते हैं, तो कल आपकी आंखें खुशी के ख्वाब भी देखेंगी। आज आप टूट रहे हो तो ये टूट फूट आपको एक मजबूत इंसान बनाएगी। कभी आपने सोचा कि जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं वो नीचे वादी में आराम करने वालों
سے زیادہ تھک جاتے ہیں، لیکن جب وہی لوگ چوٹی کے اوپر پہنچتے ہیں تو ان کا منظر سب سے جو ہے نا وہ بلند ہوتا ہے۔ ڈپریشن بھی ایک پہاڑ کی طرح ہے، اگر آپ اسے چڑھ جاؤ گے تو دنیا کی کوئی بھی جو ہے نا وہ منفی سوچ، کوئی بھی طاقت آپ کو گرا نہیں سکے گی۔ نہیں آ رہے، آپ کے رب نے آپ کو جیتنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔